कमाल की बात है दोस्तों कि आज सी फूड लवर्स आसानी से खाने के लिए अपनी पसंद की फिश को सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको मछली पकड़ने जाना नहीं होता है। और ये सब कुछ हुआ है मॉडर्न फिशिंग फार्मिंग की वजह से। तो आज ये वीडियो फिश लवर्स के नाम है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फिश की फार्मिंग की जाती है और कैसे होती है इसकी हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग। सबसे पहले नर्सरी में फीमेल फिश में से अंडों को इस खास तरीके से एक कंटेनर या बर्तन में निकाल लिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है इसके आगे का प्रोसेस, जिसमें नर्सरी में पाली गई मेल फिश जिनकी कंडीशन काफी अच्छी और स्पर्म क्वालिटी बेहतर हो, उनके स्पर्म को इन पहले से निकाले गए फिश एग के कंटेनर पर अंडों के ऊपर मेल फिश के स्पर्म को डाल दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। लगभग 3 दिनों के लिए हैचिंग के लिए इन्हें हैचिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। 3 दिन बीत जाने के बाद अब अंडों में हलचल के साथ अंडों से छोटी छोटी मछलियां बाहर आने लगती हैं। इन मछलियों को कंटेनर्स में भरकर इन्हें नर्सरी में ही 14 दिनों तक रखकर इनकी देखभाल की जाती है। 14 दिनों के बाद अब ये नन्ही मछलियां अपने अगले पड़ाव और डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ती हैं, क्योंकि अब ये मछलियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि ये तालाबों में सरवाइव नहीं कर सकती। इन मछलियों को अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में भरा जाता है ताकि इन्हें आसानी से ले जाया जा सके। पॉलीथीन पाउच से ही जैसे ही ये मछलियां तालाब में छोड़ी जाती हैं, एक लंबी सी रेस लगाते हुए खुले तालाब का आनंद लेने लग जाती हैं। यहाँ पर भी इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। खाने से लेकर ऑक्सीजन तक हर चीज का खास ध्यान रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मछलियों को आखिर खाने में क्या दिया जाता है और इसे लाते कहां से हैं। दरअसल छोटे पैमाने पर फार्मर्स मछलियों को खाने के लिए अलग अलग तरह के अनेकों चीज देते हैं, जिनसे कि मछलियों की ग्रोथ हो सके। पर बड़े पैमाने पर मॉडर्न फैक्ट्री फार्मिंग में इन्हें खाने में एक विशेष फॉर्मूला वाला प्रोसेस्ड फूड दिया जाता है ताकि मछलियां जल्दी से बड़ी हो सकें। अब बात जब मेगा मॉडर्न फिश फार्मिंग की आती है, तो इतने बड़े तालाबों में फूड बराबर मात्रा में मछलियों को मिलता रहे, ये भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही अनोखी मशीन का उपयोग किया जाता है। मछलियां जब तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में कहीं तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो जाए, इसके लिए एक विशाल ऑटो जनरेटर की मदद से तालाब में ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए इसे जगह जगह पर लगा दिया जाता है। ये जनरेटर तालाब में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में बनाए रखता है और मछलियों के वेट और साइज प्रॉपर हो जाने के बाद इनके हार्वेस्टिंग का समय भी आ जाता है। इतने बड़े तालाब में मछलियों की हार्वेस्टिंग के लिए बड़े बड़े जाल, कुछ मॉडर्न मशीनों और लेबर्स की मदद से इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद इन उछलती कूदती तंदुरुस्त मछलियों को कंटेनर में भरकर इन्हें लोडर ट्रक में लोड कर दिया जाता है और इन ट्रक्स को कर दिया जाता है रवाना फिश प्रोसेसिंग फैक्ट्री की ओर। अब ये मछलियां फिश प्रोसेसिंग फैक्ट्री में पहुंचती हैं, जहां पर सबसे पहले होती है इनकी धुलाई। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, धुलाई का ये प्रोसेस कोई साधारण प्रोसेस नहीं है कि बस पानी में डाला और निकाल लिया। नहीं, इसके लिए यूज किया जाता है स्वच्छ समुद्री पानी। इस प्रक्रिया में 100 ppm तक का क्लोरीनेटेड पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पानी को धोकर मछलियों में चिपकी गंदगी और स्लाइम को हटा दिया जाता है। इसके बाद इसे एक बेहद ही खास यार्ड में ले जाया जाता है। इस यार्ड की खासियत होती है कि इसमें आने वाली हर चीज की गुणवत्ता एक समान बनी रहती है और यहाँ पर साफ सफाई का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। इसके बाद मशीन की मदद से एक एक कर ये साफ सुथरे टेबल पर पहुंचती हैं। यहाँ मछलियों की आंतों और ऐसे पार्ट्स को निकाल लिया जाता है जिसका यूज ना किया जा सके। मछलियों की ड्रेसिंग के बाद अलग अलग इस तरह की मशीनों की मदद से इसे कमर्शियल यूज के मुताबिक इनकी चैंपिंग, ब्लेडिंग और इसके बाद इन पर कुछ केमिकल्स जिससे इनको खराब होने से रोका जा सके, वो उन पर छिड़काव किया जाता है और इसके बाद बर्फ के साथ इसे छोटे छोटे पाउच या कंटेनर में पैक और सील करके इन्हें बर्फ से भरे बड़े से कंटेनर में डालकर ट्रक्स में लोड कर आप तक पहुंचाने के लिए भेज दिया जाता है। देखिए दोस्तों, सेहत बनाने के लिए लोग मछलियां तो खाना पसंद करते हैं ही, पर आजकल सेहत बनाने के लिए ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिड्स भी लोगों के शरीर के लिए बहुत जरूरी है। वैसे फिश ऑयल के तो बहुत सारे फायदे हैं, पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर फिश ऑयल कैसे बनाया जाता है और इसमें कितना समय लगता है। चलिए
चलते हैं फिश ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री की ओर और जानते हैं कि आखिरकार फिश ऑयल वाले जो कैप्सूल्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले देश के अलग अलग हिस्से और विदेशों से भी चुनी हुई ऐसी मछलियों को जिनमें ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे हैरिंग, टूना, मैकेनेल जैसी ऑयली फिश को मछुआरे बड़े बड़े जालों द्वारा पकड़कर ट्रकों में लोड करके फिश ऑयल वाले कैप्सूल बनाने वाली फैक्ट्रियों में ले जाते हैं। इन मछलियों को अनलोड करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से धुलकर फैक्ट्री में एक खास चैम्बर में ले जाया जाता है। सबसे पहले इस चैम्बर में इन्हें 90 डिग्री से 95 डिग्री सेल्सियस तक इनडायरेक्टली स्टीम किया जाता है ताकि उनमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया या कोई ऐसे एलिमेंट ना बचें जो किसी भी तरह से इंसान को नुकसान पहुंचा सकता हो। करीब 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर मछलियों को स्टीम करने और उसकी गंदगी इत्यादि सब कुछ निकाल देने के बाद इन्हें एक और बहुत ही खास मशीन की ओर रवाना कर दिया जाता है। ये मशीन इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही मुख्य किरदार को अदा करती है। यूं कहें कि इस मशीन के बिना फिश ऑयल का बन पाना असंभव है। इस मशीन को स्क्रू प्रोसेसिंग मशीन कहते हैं। यह मशीन बहुत ही बड़े आकार की होती है। इस मशीन का काम होता है मछलियों को प्रेस करना और इस मशीन में मछलियों को डाल दिया जाता है। ये मशीन स्टीम की हुई मछलियों को छोटे छोटे टुकड़ों और उनकी अच्छी तरह से ब्लेडिंग करके उन्हें प्रेस करती है। मशीन मछलियों को प्रेशराइज्ड करके उसमें से लिक्विड को अलग कर देती है और बचा हुआ मटेरियल सूखे केक के रूप में अलग हो जाता है। मशीन से फिश ऑयल के लिक्विड को स्टोर कर लेने के बाद मशीन द्वारा कन्वेयर की मदद से बचा हुआ मछलियों के केक को एक ब्लेंडिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे एक खास तरह की ड्राइंग मशीन में भेजा जाता है, जहां पर इसे 75 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अच्छी तरह से सुखाया जाता है। यहाँ पर अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इसे आगे ब्लेंडिंग के लिए एक अलग तरह की मशीन की ओर भेज दिया जाता है। यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार इस सूखे हुए केक की ब्लेंडिंग की जाती है। ब्लेंडिंग मशीन जितना साइज चाहिए होता है उतने साइज का इसे काट देती है। इस प्रोसेस के बाद इस मील को रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। ठंडा हो जाने के बाद इसे सेक्रेशन मशीन में भेजा जाता है। यहाँ पर अनवांटेड पार्टिकल्स को अलग करने के साथ ही साथ इसकी क्वालिटी को भी चेक किया जाता है। अब जरा याद कीजिए वो लिक्विड जो स्क्रीव प्रेस मशीन से निकला था, अब बारी इस लिक्विड की आती है। इस लिक्विड को वापस फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें से बचे हुए सॉलिड पार्टिकल्स को हटाया जा सके। लिक्विड के फिल्टर हो जाने के बाद इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में भेजा जाता है। यहाँ देखिए, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन एक खास तरह की मशीन है। ये मशीन इस लिक्विड को प्रोटीन, वाटर और ऑयल में अलग कर देती है। इस मशीन से निकलने वाला ये प्रोटीन वाटर भी बहुत खास होता है। इस प्रोटीन वाटर को अलग अलग एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया जाता है। ट्रीट हो जाने के बाद बने इस लिक्विड को एक वेपोराइजर में डाल दिया जाता है, जो कि फुल कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक वेपोराइजर होता है। इस प्रोसेस के बाद बचने वाले सॉल्युबल पेस्ट आगे ट्रीट किया जाता है, जिसमें 35% से लेकर 40% तक प्रोटीन होता है। अब इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद बारी आती है कैप्सुलेशन की। कैप्सुलेशन के लिए इन्हें कैप्सुलेशन एरिया की ओर रवाना किया जाता है। कैप्सुलेशन एरिया इस पूरे प्रोसेस का अंतिम पड़ाव है। इस सॉफ्ट जेल की मदद से कैप्सूल को बनाया जाता है। शुरू में कैप्सूल काफी चिपचिपे होते हैं। जैसे जैसे कैप्सूल पर लगा ऑयल सूखता जाता है, कैप्सूल सख्त होने लग जाते हैं। कैप्सुलेशन एरिया में इन सॉफ्ट जेल के बने कैप्सूल को 12 से लेकर 36 दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे जब ये सूखने लगते हैं तो ये सख्त हो जाते हैं और फिर एक मशीन इन्हें काउंट करते हुए इनकी जांच भी करती है ताकि बेकार कैप्सूल्स को हटाया जा सके। ये सारा प्रोसेस होने के बाद अब बारी आती है इन फिश ऑयल की फिलिंग से भरी इन कैप्सूल्स को कैटेगरी के हिसाब से बांटने की। फिश ऑयल की क्वालिटी, जैसे कि वो कितना रिफाइन है या ये किस फिश का है, इसके हिसाब से इन कैप्सूल्स को कैटेगराइज करके कंटेनर्स में भरकर लेबलिंग लगा दी जाती है, जिसमें इसकी सभी डिटेल लिखी होती है। अब मार्केट से होता हुआ ये छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉक्स में फिश ऑयल के कैप्सूल अब आप तक पहुंचा दिए जाते हैं। बस अब आपको जितना इन्हें यूज करना है उतना कीजिए। वैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए 250 mg से लेकर 500 mg तक फिश ऑयल सफिशिएंट होता है।
पर कई बार लोग इसके फायदे को देखते हुए सोचते हैं कि एक ही बार में मुर्गी से सारा अंडा निकाल लिया जाए। आई मीन टू से कि ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि आखिर इसको खाने से क्या फायदे होते हैं। फिश ऑयल एक सबसे बड़ा फायदा होता है इसका कि ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। यदि आप मछली के तेल या फिश ऑयल कैप्सूल का ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अब मुझसे किसी भी तरह की अति ना हो, इसलिए मैं तो निकल रहा हूं। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।